भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे ना वो है क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। यार क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी नजर आती है तो आप कमेंट के अंदर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या गिवन है यार, 2 कंसेंट्रिक सर्कल आपको गिवन है। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है। अब यहां पे देखो वही चीज हमने गिवन में लिखी कि लेट O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल C1 और C2, और वही चीज आप फिगर में भी देख सकते हो। भाई ये C1 और C2 आपने 2 सर्कल बनाए और इनका सेम सेंटर आपने O कह दिया। एक और इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, वो क्या है, एक कोड है। कौन सी यार, AB। ये AB जो कोड है ये सर्कल C1 की कोड है, और ये A और B पॉइंट जो है सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, लार्जर सर्कल C1 की। ठीक है यार, अब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो क्या है कि ये जो कोड है ना लार्जर सर्कल की, ये टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का। या टेंजेंट है तो वो उस स्मॉलर सर्कल को कहीं ना कहीं टच करेगी। अब ये जो कोड है ये इस स्मॉलर सर्कल को P पॉइंट पर टच कर रही है। इस P पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनेगा ना यार वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हमें पहले से पता है, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। अब यहां पे हमने O से ये A पॉइंट, B पॉइंट और P पॉइंट ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, अब यही चीज यहां पे लिखी है यार, AB जो है कोड है सर्कल C1 की। ठीक है, अब रेडियस ऑफ सर्कल C1, रेडियस ऑफ सर्कल C1 को आप कहते हो OB, दैट इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यार आप एक चीज देखिए, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, अगर आप उसको सेंटर से ज्वाइन करते हो तो वो रेडियस बन जाएगा। अब यहाँ पे A और B इस बाउंड्री पे पॉइंट हैं, तो मेरा सेंटर से मैं ज्वाइन करूंगा तो OB और मेरा OA दोनों के दोनों रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएंगे। अब यहां पे वही लिखा है OB और OA रेडियस ऑफ सर्कल हैं जो 5 सेंटीमीटर है। अब OP देखो P पॉइंट स्मॉलर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, तो OP भी तो मेरा जो है स्मॉलर सर्कल का रेडियस हो गया, और वही चीज यहां पे लिखी हुई है यार। अब निकालना क्या था, आपको निकालना था लेंथ ऑफ कॉर्ड, और कॉर्ड तो मेरी यार AB है। अगर AB मुझे निकालना है तो मैं AP की वैल्यू निकाल लूं और PB की वैल्यू निकाल लूं, दोनों को ऐड कर दूं तो मेरी लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी। अब अगर आप इस फिगर को देखो, ये फिगर है, हमें पता है यहां पे 90 डिग्री है, इसको यहां पे मैंने रीड्रॉ किया है। OPA एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहां पे 90 डिग्री है। ये जो दूसरी है ना ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है OPB। अब देखो AP इस ट्रायंगल का मेरा बेस है, OA हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। सेम केस इस ट्रायंगल में, PB मेरा बेस, OP परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस मेरा 5 सेंटीमीटर जो OB है। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको AP और PB निकालना है, तो यार आपको पता है भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और वैल्यू निकाल लो जो मिसिंग साइड है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। भाई हाइपोटेन्यूस, अगर इस ट्रायंगल की बात करें भाई, इसका हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा OA, भाई यहाँ पे OA स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर, अगर मैं इसमें देखूं परपेंडिकुलर तो मेरा OP है यार, भाई OP का स्क्वायर हो गया, प्लस बेस मेरा क्या है यार AP, भाई ये लिख दिया AP का स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यूज आप यहां से देख सकते हो, आपको पता है OA की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, OP की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। आप यहां से देख लो। ठीक है, AP यार ये आपको निकालना था। ठीक है, ये एज इट इज, ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AP स्क्वायर। भाई 9 उधर गया तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 क्या होता है 16 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब ये आपने रीराइट किया हुआ है क्योंकि आपको पता है यार वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हो तो सॉल्व करना बहुत आसान रहता है। भाई ले गए इधर AP स्क्वायर, ये इधर आ गया, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16। भाई AP क्या आ गया अंडर के अंदर 16, और अंडर के अंदर 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं अंडर के अंदर, और 2 आइडेंटिकल नंबर हो तो एक बाहर चला जाता है दूसरा न्यूट्रल हो जाता है, तो AP की वैल्यू ऐसे करके 4 आ गई।
अब आपको पता है आपने यार यहां से एपी की वैल्यू तो निकाल ली, अब दूसरी साइड से आप पीवी की निकाल लो। अब कुछ कहते हैं कि सर एपी की आपने निकाल ली, इसका 2 टाइम्स कर दो। जनरली हम ऐसा करते हैं। यार आप कैसे कर देंगे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, क्या रीजन है? आपको 2 टाइम्स करने के लिए पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। अब या तो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए और इसका 2 टाइम्स कर दीजिए। अब अगर आप वो नहीं करते तो आपको सेम दूसरी ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। भाई वहीं सेम यहां पे वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है। हाइपोटेन्यूज दूसरे में क्या है? हाइपोटेन्यूज ओबी। भाई ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा ओपी है यार, तो ओपी का स्क्वायर प्लस बेस वहां पे मेरा पीबी है इसमें, तो पीबी का स्क्वायर बन गया। यार वैल्यू ओबी की हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, पुट कर दिया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस पीबी स्क्वायर। ये इधर गया तो 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू पीबी का स्क्वायर। आप चाहो तो कोई स्टेप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब रीराइट क्या है यार? पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, पीबी क्या आ गया? अंडरूट के अंदर 16 और अंडरूट के अंदर 16 को आप अंडरूट के अंदर 4 इंटू 4 राइट करके एक बाहर निकल गया, दूसरा न्यूट्रल हो गया, तो पीबी की वैल्यू 4 आ गई। यार पीए की वैल्यू भी 4 आ गई और पीबी की वैल्यू भी 4 आ गई, तो लेंथ ऑफ ए कॉर्ड आपकी ए बी था वो बन गया एपी प्लस पीबी। ये दोनों वैल्यूज 4 4 आई थी, तो आपने 4 प्लस 4 लिखा तो 8 आ गया आपकी लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। तो आपने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।